तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव होता है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत विभव। यानी एक धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इस ये अनंत पर रखा है, इसको यहां से बिंदु पी यहां पर मान लेंगे। जो लाने में जो कार्य किया जाएगा यही हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। जो कार्य होगा वही वैद्युत विभव कहलाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। डब्ल्यू यहाँ पर कार्य है और क्यू नॉट ये आवेश है। क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ये होता है ऐसा ही मात्रक। अब इस फार्मूले से हम मात्रक निकालेंगे तो जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। अब दूसरा मात्रक इसका निकालेंगे, तीसरा, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणे विस्थापन हो जाएगा F इंटू विस्थापन होता है क्यू नॉट। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन मीटर और कूलाम और हो जाएगा सेकेंड। हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम सेकेंड। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम सेकेंड। अब इसकी विमा देखते हैं। विमा निकालेंगे यहां से जूल प्रति कूलाम से। तो जूल यानी कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर। इसकी विमा होती है ml स्क्वायर टी की घात -2। ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी की घात में -2 अपान में कूलाम की विमा होती है AT। ए और टी। अब ए और टी जो है ये ऊपर जाएगा तो इनकी जो घात है जो प्लस की है माइनस की हो जाएंगी। तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी -3 ए -1। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत विभव की विमा। अब देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर इस धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी ये धन परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है, इससे यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। यानी डेल वी बराबर V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। अब आइए देखते हैं। तो विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर W/Q0। इसका भी मात्रक उल्टा होता है तथा इसकी भी विमा यही हो जाएगी। तो तथा धारिता में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आइए देखते हैं। मैंने एक आवेश प्लस क्यू ले लिया, इससे r मीटर दूरी पर मैंने बिंदु मान लिया P, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यह r मीटर दूरी पर, और इस प्लस क्यू आवेश से x मीटर दूरी पर मैंने कोई परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट। इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य है वही हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा। इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक अगर लाएंगे हम तो
ये dx विस्थापन तय करेगा। ये विस्थापन और इस विस्थापन के कारण जो कार्य होगा वही हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। अब देखते हैं हम कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है x मैंने मान लिया तथा ये आवेश q और q नॉट है, तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस एक क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य है उसे क्या करेंगे। प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य हो जाएगा W बराबर, जो कार्य होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो ये बल ये इधर से इधर की ओर यानी बाएं हाथ की ओर आ रहा, तो ये निगेटिव साइन में हो जाएगा बल F गुणे dx विस्थापन हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन dw बराबर। अब जो है F का मान समीकरण 1 से रखने पर, F का मान समीकरण 1 से, तो डेल W बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान x स्क्वायर q के नॉट अपान x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे, हो जाएगा डेल W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपान x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब इनफाइनाइट से r तक ये मान लेंगे हम, इनफाइनाइट से r तक लिमिट हो जाएगी इसकी, और 0 से w तक ये लिमिट हो जाएगी। अब देखते हैं ये q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो हो जाएगा हमारा नियतक, तो नियतक जो होता है समाकलन इसका नहीं होता है, तो हो जाएगा q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट से r तक मैंने लाया, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर और dx माइनस हो जाएगा, डेल W का समाकलन हो जाएगा W। अब आगे देखते हैं हम, हो जाएगा W बराबर माइनस का q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से r, ये x स्क्वायर जो है बटे के नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो x की घात -2 हो जाएगा, x की घात -2 का समाकलन। आगे देखते हैं W बराबर हो जाएगा माइनस q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x की घात -2 का समाकलन जब करेंगे तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ये वाले फार्मूले से हम यहाँ पर देखते हैं, तो लिमिट है इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से r, तो हो जाएगा यहाँ पर है x की घात -2 +1 और -2 +1। अब -2 और +1 हो जाएगा -1,
तो माइनस क्यू की नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की घात -1 अपान में -1। ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा डब्लू। डब्लू अब ये क्यू नॉट इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, डब्लू अपान क्यू नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर। तो x की घात -1 है, x की घात -1 है तो नीचे आएगा तो 1 अपान x हो जाएगा, 1 अपान x की घात इनफाइनाइट की पावर, इनफाइनाइट से r, ये हो जाएगी लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले रखेंगे, अपर लिमिट 1 अपान r माइनस लोअर लिमिट है इनफाइनाइट, तो 1 अपान इनफाइनाइट जो मान होता है उसका मान होता है 0, और W अपान क्यू नॉट होता है जो वैद्युत विभव होता है, W अपान होता है क्यू नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट का हो जाएगा V, V हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, V बराबर, यही हमारा वैद्युत विभव के सूत्र हो जाएगा।